स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने लैब स्ट्रीम में। तो जैसा कि आप लोगों का कमेंट था कि कम से कम एग्ज़ाम तक रुक जाइए, तो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मायूस हो गए हैं बिल्कुल। क्या करें, बिल्कुल बहुत ही तंग कर दिया गया है बच्चों की तरह, और ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। तो चलिए मॉक टेस्ट 4 देख लेते हैं। जब तक हैं तब तक आप लोगों के साथ हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम दिन रह चुके हैं और आपको तैयारी बहुत ही बेस्ट करना होगा। किन किन टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। आप इसको अच्छे से लगाइएगा टेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेंगे इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनने के चांस अधिक हैं, क्योंकि टॉप देखिए एग्जाम हॉल में क्या होता है, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चंस रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक से उठाया और 2-4 क्वेश्चंस रख दिए। ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा 10th और 12th के एग्ज़ाम में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही टॉपिक उठाएगा। अगर प्रकाश उठाया साइंस में तो प्रकाश से एक ही क्वेश्चंस डाल देगा, बाकी क्वेश्चंस आपको अलग से उठाकर दे देगा। हिस्ट्री में अगर 1857 की क्रांति उठाया तो 1857 से एक ही क्वेश्चन डाल दिया, महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन डाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हर एक टॉपिक से एक रखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही टॉपिक से सारा क्वेश्चंस रख दे। तो इसी के रिगार्डिंग आपको तैयारी करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन को लगाइएगा आप भी साथ साथ, ताकि आपको लगाते हुए आपको भी एक्सपीरियंस हो जाए और आपको भी पता चल जाएगा किस लेवल से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने के चांसेस अधिक हैं। इस बार कंपटीशन हार्ड है क्योंकि सीट कम है, आप सभी को पता है। और मैं बता दूं आपको कि फॉर्म बहुत ही अधिक फिलअप हुए हैं। समथिंग इसके आगे ही फॉर्म फिलअप हुए हैं, कम नहीं है। तो कंपटीशन हार्ड है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सीट पे कितना बच्चे हो सकते हैं। तैयारी बेस्ट करके जाइएगा तो आपका काम अच्छा बनेगा। मैंने हिंदी, साइंस और आर्ट्स सभी संबंधित आपको क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आप लगभग 65 प्लस करके जाइएगा। बाकी जो क्वेश्चंस रह जाते हैं, जैसे कि आपको इंग्लिश का क्वेश्चंस रहता है, तो मैं आज से ही आपको जो प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ दिन में उसको लेते चलिएगा। मैं दोपहर में उसको प्रैक्टिस रोज़ाना प्रोवाइड कर दूंगा, उसको अच्छे से लेते चलिएगा। वहाँ से क्वेश्चंस आपको इंग्लिश का भी कवर हो जाएगा। उन प्रैक्टिस सेट को ही कीजिएगा तो आपका इंग्लिश बन जाएगा। 5 नंबर के जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस बनते हैं आप वहीं पे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बातें तो हो गई, अब यहाँ पे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है अभी, क्योंकि बच्चे बहुत हैं। और मैं बता दूं कि इनमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी और को गुमराह करने के अपेक्षा में लगे हुए हैं। और मैं बता दूं कि ऊपर से भी प्रेशर अधिक आ रहा है, तो इसके लिए मैं हमें आपकी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनका भी यहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला रहेगा आज का क्लास का, कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला आदमी कौन सा होता है। तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर नील आर्मस्ट्रांग हो जाते हैं। नील आर्मस्ट्रांग 1969 ईस्वी, ठीक है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि भाई मेरे हमारे ग्रह की प्राकृतिक उपग्रह निम्न में से कौन सा है। हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह निम्न में से कौन सा है। तो हमारा प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, याद रखिएगा, एक ही उपग्रह है चंद्रमा, बाकी सबके अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पर मैं बता दूँ कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है। निम्न में से किस रंग का अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है। तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य आपको लाल रंग का होता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होती है। याद रखिएगा, सूर्य की जो नाभिकीय ईंधन होती है हाइड्रोजन होती है। और मैं बता दूं कि नाभिकीय संलयन पे सूर्य का प्रकाश काम करता है। सूर्य का यहाँ पे जो सूर्य जो ग्रहण करता है एनर्जी, पावर, प्रकाश, ऊर्जा, तो वो नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। सूर्य के द्वारा हमें किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय विखंडन की तरह प्राप्त होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था। क्वेश्चन बनेगा तो बैक्वेरेल कर दीजिएगा, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, मन में कोई भी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका। तो मैं बता दूं टंगस्टन का बनता है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो तंतु का फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है, जबकि हीटर के तार जो होते हैं ना, हीटर का तार जो बनता है ठंडियों के मौसम में, हीटर जो बनाया जाता है उसका नाइक्रोम का तार बनता है। नाइक्रोम रहता है, क्या रहता है भाई, नाइक्रोम रहता है, ठीक है। ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा रहेगा,
एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस पर तार पिघल जाता है निर्भर नहीं करता है। क्या नहीं होता है? निर्भर नहीं करता है। तो हमारा आंसर हो जाता है फ्यूज तार की लंबाई पर, फ्यूज तार की लंबाई पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि विद्युत वाहक बल तुल्य होता है। विद्युत वाहक बल तुल्य होता है ऊर्जा प्रति इकाई आवेश का, ऊर्जा प्रति इकाई आवेश का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जोड़ने पर दो आवेशित वस्तुओं के बीच धारा का प्रवाह नहीं होता है यदि उनके बराबर हो। यदि उनके बराबर क्या होता है? विभव होता है। क्या होता है भाई? विभव होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न कह रहा है कि मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन किया जाता है। मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाता है अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा, अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि यदि एक निश्चित कोण से होकर एक समतल दर्पण को घुमाया जाता है तो परावर्तक किरण की उस कोण दुगुना होकर घूमता रहता है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? इससे बेस्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। जो भी मिलेगा इसी जीवे क्वेश्चन से मिल जाएगा। एक ही में रहता है। क्या रहता है? एक ही में रहता है। अवतल उत्तल आप अच्छे से याद रखिए, यानी कि दृष्टि दोष आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि 18 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक लैंप एवं एक पर्दा के बीच में जो एक लेंस को ऐसा रखा जाता है ताकि पर्दे पर बना प्रतिबिंब लैंप का तिगुना हो जाता है, तो लैंप एवं लेंस के बीच की दूरी कितनी होती है? नॉर्मली जो एक पर्दा रखा जाता है, पर्दे के एक साइड रहता है और एक अगर पर्दा है तो इसके दो साइड में रहता है। ठीक। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके पूछा गया है। तो 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहता है और इसके बीच में क्या होता है? हमें अच्छे से दिखाई भी दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रतिध्वनि किसी कारण से सुनाई देती है। तो याद रखिएगा प्रतिध्वनि की बात कही जा रही है, तो हमारा आंसर हो जाता है ध्वनि तरंगे का परावर्तन। ध्वनि तरंगे की परावर्तन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का चाल 343 मीटर पर सेकेंड याद रखिएगा है, तो 40 डिग्री पर चाल कितना होगा? 343 मीटर पे अगर 20 सेंटीमीटर है तो 40 डिग्री की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो चाल हो जाती है कितना हो जाएगा? तो 20 पर कितना था? 343। अब यहाँ पे जब पूछा गया है तो आप बताइए करेंगे 355 हो जाएगा, 355 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है तरित की आवाज़ सुनने वाली पहली बिजली चमक दिखाई देती है। जब भी बादल चमकता है तो क्या होता है? उससे पहले हमको वो प्रकाश मिल जाता है, उसके बाद में ध्वनि सुनाई देता है, यानी कि ध्वनि लास्ट में आता है। तो हमारा आंसर हो जाता है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। आपको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। इसी वीडियो में आपको याद कर लेना है और इस वीडियो में मैं बता दूं आपको साथ साथ सेट लगाते चलना है ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और ये क्वेश्चन आपको याद भी हो जाए, ताकि ये दोबारा आपको देखने की आवश्यकता ना पड़े। 22.4 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल द्वारा बर्फ के जो सहित को पिघलाया जाता है तो वह L इक्वल टू 80 कैलोरी ग्राम कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 ग्राम होता है। ठीक है, 28 ग्राम हो जाता है। अगला प्रश्न पूछेगा आपसे कि गैस समीकरण PV बराबर RT में R का SI की इकाई कितनी होती है? क्वेश्चन बन रहा है कि गैस जो होती है PV बराबर RT, R एक इकाई होता है, क्या होता है? तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है जूल मोल इन्वर्स के इन्वर्स हो जाता है। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला एक लाइन में आप याद रखा है, R बराबर PV बटा NT। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसे पूछ देगा, एक लड़का अपने दाहिने तरफ, याद रखिएगा दाहिने हाथ में एक बाल्टी, चलिए एक लड़का अपने दाहिने हाथ में एक बाल्टी जल एवं बाएं हाथ में एक मछली वहन करता है तो वह मछली एक बाल्टी में डाल देता है एवं मछली की बाल्टी के पानी को छलकाए बिना तैरना शुरू कर देती है, तो इस लड़के द्वारा वहन किया गया कुल वजन कितना होगा? नॉर्मली इसका वजन ऐसा आपको निकालना है कि अगर ये बाल्टी है, ठीक है, और इस बाल्टी में मछली रखे हैं, इस बाल्टी में क्या रखे हम लोग? इस बाल्टी में हम लोग मछली रखे हैं। क्या रखे हैं? मछली रखे हैं। तो जब मछली रखे हैं तो इसको कहीं लेकर जा रहे हैं और इसको हम यहाँ पर लेकर चले आए तो इसको बिना छिलकाए हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको मछली इसमें तैर रही है और इसको छलकाए भी नहीं, तो इसका वजन कितना है कि आसानी से हम लोग यहाँ से यहाँ लेकर आ गए। तो 18 नंबर प्रश्न इसी प्रकार से पूछेगा आपसे, तो आप आंसर कीजिए एक ही रहेगा। क्या होगा? वजन तो एक ही रहेगा, जो इसमें है उतना ही इसमें है। ऐसा थोड़ी ना कि इसमें ज़्यादा था और इसमें ले आए तो इसमें कम हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्न में से किस माध्यम में एक खिलौना गाड़ी अधिकतम वजन दर्शाएगा? अधिकतम वजन दर्शाएगा, तो हमारा आंसर हो जाता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल चलती है, लेकिन मैं बता दूं आपको ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं चलती है। एक और क्वेश्चन बनेगा, अगर किसी वस्तु को दो किसी वस्तु के, एक लकड़ी के टुकड़े और एक लोहे के टुकड़े को अगर निर्वात में किसी एक मंजिल से या दो मंजिल से कह ले उसको जमीन पर फेंका जाता है तो कौन सा पहले आएगा? तो निर्वात में जब भी फेंका जाएगा ना तो दोनों एक ही साथ आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है कि एक प्लास का द्रव्यमान 17 ग्राम है, तो जब वह खाली है तो वह 0.80 ग्राम सेंटीमीटर घनत्व वाला एल्कोहल से भरे जाने पर उसका द्रव्यमान 193 ग्राम होता है, तो प्लास का आयतन क्या होगा? तो प्लास का आयतन 220 सेंटीमीटर घन क्यूब हो जाता है। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए, नहीं वाला क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपको बहुत ही अच्छे से ग्रहण करना है। देन आपको यहाँ पे जल का वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा, जल के वाष्प में परिवर्तन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि एक यौगिक मैं बता दूं, क्वेश्चन कर रहा है कि एक यौगिक नेपथिलीन जैसा गंध होता है, निम्न में से कौन सा प्रयोग प्रमाणित करेगा कि यौगिक नेपथिलीन है? हमें इनमें से प्रमाणित करना है कि कौन सा नेपथिलीन है जो कि नेपथिलीन जैसा गंध हमें देता है, तो यह कीटों में को मार डालता है। क्या करता है? जब कीटों को मार डालता है तो नेपथिलीन जैसा गंध हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड एक मिश्रण को अलग किया जाता है। क्या हो जाता है? एक मिश्रण को अलग किया जाता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जो ऊर्ध्वापतन द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्ध्वापतन द्वारा। याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं? तो हीरा एक प्रकार का यौगिक नहीं होता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में बराबर संख्या के होते हैं, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है परमाणु। क्या होते हैं? परमाणु हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मीथेन। अब देखिए, आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलते हैं। आपको जिस प्रकार से जिस लैंग्वेज में आपको आता है उस लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। मीथेन अणु का आकार होता है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा चतुष्फलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था विद्युत का चालन कर सकता है? ठोस अवस्था विद्युत का चालन कर सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन का ग्रेफाइट बिल्कुल सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, किसी तत्व के परमाणु सहित को अभिव्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एमयू द्वारा। एएमयू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है कि निम्न में से कौन एक संवर्धन पूर्ण संख्या है? संवर्धन पूर्ण संख्या है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। क्या हो जाते हैं? परमाणु क्रमांक हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापक्रम एवं दाब के सदृश स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है, यह कथन किसका है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। प्रश्न बहुत ही सुंदर है यहाँ पे कि अवगाडो अवगाडो एवगाडो भी कहते हैं, एगाडो संख्या भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि सभी गैसों द्रवित होता है तो तब तापक्रम क्या घटाया जाता है? तब तापक्रम को घटाया जाता है -200 डिग्री सेल्सियस पर, -273 डिग्री सेल्सियस पे। अगला प्रश्न जब रहेगा आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी गैस का आयतन 273 मिली है, तो 273 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा? अब देखिए, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर किसी भी पदार्थ को, किसी प्रकार की चीज़ को, आयतन को अगर संपूर्ण रूप से 273 मिली रखा जाए, तो वही अगर उसका ताप जो होता है 273 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो हमें परिणाम क्या मिलेगा? तो 546 मिली हो जाएगा। कितना? 546 मिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है? प्रयुक्त उत्प्रेरक है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा NI। क्या कीजिएगा? NI बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि साम्य पर दाब, तापक्रम एवं सांद्रता के प्रभाव का निगमन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा ला सतेलिया के सिद्धांत पर। ला सतेलिया के सिद्धांत पर, ठीक है, ला सतेलिया के सिद्धांत पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि एक विद्युत विश्लेषी का संतृप्त घोल क्या होता है। एक विद्युत जो विश्लेषी का संतृप्त भार जो होता है उसका घोल क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाता है अधिक विलय को घुला नहीं सकता, अधिक विलय को घुला नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संपर्क विधि में गंध कमल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है। गंध कमल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा V2O5, V2O5 बिल्कुल कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछेगा यहाँ पे कि जब NH3 को अधिक मात्रा में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर बनाने वाला उत्पाद या बनने वाला उत्पाद कौन सा हो जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। प्रश्न हो जाएगा हमारा N2 प्लस NH4Cl, N2 प्लस NH4Cl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तांबा और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ तेजी से गर्म करने पर क्या बनता है। तांबा के साथ साथ सांद्र नाइट्रिक अम्ल को भी एक साथ मिलाया जाए और उसको गर्म किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। मैं तो NO2 प्राप्त होगा, नाइट्रस ऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाए, सॉरी यहाँ पे NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन करें सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तार कहाँ हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ था। 39 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 39 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाता है पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, राजस्थान और गुजरात, सही है, बिल्कुल सही है भाई। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित होती हैं। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित होती है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा दर्शन शास्त्र। क्या होता है, दर्शन शास्त्र हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मापदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मापदेश कहाँ हुआ था। तो आपको मैं बता दूं सारनाथ में, ठीक है। अपना पहला उपदेश कहाँ हुआ था। धर्मचक्र परिवर्तन की बात की जाए तो वो राजगीर में हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता के चित्रों के किन कथाओं का चित्रण किया जाता है। अजंता के चित्रों का किन कथाओं द्वारा चित्रण। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। अभी जातक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जातक हो जाएगा, जातक हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको मैं हमेशा से कहता हूँ कि महावीर, ठीक है, गौतम बुद्ध और जैन धर्म, ठीक है, और साथ में महात्मा गांधी, ये तीनों आपको दिमाग में नहीं आपके जुबा पे होना चाहिए इसका याद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर को महत्व प्राप्त हुआ था। हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर का महत्व प्राप्त हुआ था। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाए कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा चंद्रगुप्त ने। क्या हो जाएगा भाई, चंद्रगुप्त हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कहा है यहाँ पे कि भाई मेरे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी क्यों हटाई थी। दिल्ली से देवगिरी क्यों हटाई थी। तो हमारा आंसर हो जाता है देवगिरी के केंद्र में स्थित, देवगिरी के केंद्र में स्थित, ठीक है। अगला प्रश्न इससे भी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो है कहाँ पाए गए। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा हम्पी में पाए गए। कहाँ पे पाए गए, हम्पी में पाए गए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि पानीपत, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों के किसने बीच में हराया था। याद रखिए मराठों को किसने हराया था। तो जो हराया था उसके बारे में, जो जीता था उसके बारे में पूछे, यानी कि जो हराया था उसके बारे में। तो अफगानों ने मराठों को हराया था तीसरी लड़ाई में। तो आपको पानीपत के सारे चीज़ याद होना चाहिए, घाघरा का युद्ध होना चाहिए, चंगेली का याद आपको होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर साल, नया क्वेश्चन नहीं, ये हर साल पूछे जाते हैं। अकबर के दरबारी कवि कौन था। अकबर के दरबारी कवि कौन था मेरे भाई। तो अकबर के दरबारी को रहीम खां थे। कौन थे, रहीम खां थे। याद रखिएगा अकबर के दरबारी कवि रहीम खां थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि किस मुगल सम्राट का भारत के ज्यादातर हिस्सों पर शासन था। याद रखिएगा किस मुगल सम्राट का भारत के ज्यादातर हिस्सों पर शासन था। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा औरंगजेब का। क्या हो जाएगा, औरंगजेब का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि शेरशाह के महानता को किसने जाना था, कि कारण क्या है। तो आपको मैं बता दूं शेरशाह से संबंधित यहाँ पे उनके महानता के बारे में पूछा गया है। तो आप भी बताइएगा उसके प्रशासनिक सुधार के लिए, उसके प्रशासनिक सुधार के लिए। तो बस इतना ही इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।